नमस्कार। आज हम एमपी के पर्यटन से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो ठीक है, तो हम जानते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर है 86 में 1986 में, फिर सांची का स्तूप 89 में और भीमबेटका की गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अगला सवाल, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो जो खजुराहो के मंदिर है वो छतरपुर में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। अगला सवाल, हिंडोला महल। हिंडोला महल कहाँ पर है? तो हिंडोला महल जो है मांडू में है। और मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। अच्छा, धार में ही मतलब मांडू में ही जहाज महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल भी है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? तो जो मध्य प्रदेश की पांडव गुफाएं हैं सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित पचमढ़ी में है। ठीक है, और पचमढ़ी में ही धूपगढ़ की चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन जिले में। और ये भीमबेटका की गुफा जो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित गुफाएं हैं। अगला सवाल, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन जो थे अकबर के नौरत्न थे और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। चित्रकूट, चित्रकूट किस जिले में? चित्रकूट किस जिले में? तो चित्रकूट जो है सतना जिले में है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में के किस जिले में मुमताज महल का देहांत हुआ था? ठीक है, तो जो मुमताज महल का देहांत हुआ था वो मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार जिसे कहा जाता है बुरहानपुर में हुआ था। अगला सवाल, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने करी थी? तो जो भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज करी थी वो BS बाकड़कर ने करी थी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? जो बरेला में जिनकी समाधि है उनका नाम है रानी दुर्गावती जी। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो जो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती है। ठीक है, अवंती जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ठीक है, अच्छा, मैं 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है प्री में पूछ सकता है। तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो होशंग शाह का जो मकबरा है मांडू में है। ठीक है, अच्छा, वो अगर ये पूछ ले होशंग शाह का महल तो होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम की स्थापना किसने करी थी? बसाया किसने था? तो होशंग शाह ने बसाया था। अगला सवाल है, कालियादेह महल कहाँ पर है? तो कालियादेह महल जो है वो उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में ही संस्कृत अकादमी है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी इंदौर के पास है पाताल पानी, तो इंदौर आंसर होगा इसका। चित्रकूट किस नदी के किनारे? चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला सवाल, पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस जिले में है? तो पर्यटक स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम में। और पचमढ़ी में ही डचेस फॉल है। ठीक है, और पांडव गुफाएं हमने देखा था। विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक गुफा समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक गुफा समूह भीमबेटका है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसिथ ने की थी? तो जेम्स फॉरसिथ ने पचमढ़ी की खोज करी थी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी शिवपुरी है। फिर अगला सवाल, भोपाल नगर की स्थापना किसने करी थी? तो भोपाल नगर की स्थापना करी थी राजा भोज ने। ठीक है, फिर अगला सवाल, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में मिलेंगे? तो सांची स्तूप के जो शिलालेख है हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी में। ठीक है, और जो बॉर्डर का इलाका हुआ खरोष्टी लिपि में हमें सांची स्तूप के शिलालेख मिलते हैं। अच्छा, सांची स्तूप की जो स्थापना करी थी अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और बाकी मेरी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो 300 रुपये में आपको MPPSC प्री के 60 टेस्ट कराएगी। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें 6232 668196। थैंक यू वेरी मच।